Hello and welcome to all. My name is Shanu Jaiswal and you are watching Study for All. Study for All आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस के लेक्चर जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसीज़ का पोर्शन था आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा तो वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ कोरोना वायरस का करंट अफेयर का पार्ट 12 मतलब लेक्चर होने जा रहा है। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो शुरू से एंड तक, तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। सो प्लीज़ मुश्किल से 8 से 10 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है। सो प्लीज़ सो लेट्स स्टार्ट। अगर क्वेश्चन पूछाएगा कोविड-19 महामारी, जैसे जानते हैं महामारी यानी पेंडेमिक हो ही चुका है, ग्लोबल पेंडेमिक है। WHO ने आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर WHO ने ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी कब घोषित किया, तो WHO ने कब घोषित किया? 11 मार्च को ये ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया यानी वैश्विक महामारी के रूप में। तो कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थल यानी पब्लिक प्लेस पर क्या करना? थूकना यानी स्पिट करना को क्या कर दिया है? प्रतिबंधित लगा दिया यानी बैन कर दिया है। अगर कोई सार्वजनिक मतलब कोविड-19 के चलते देखते हुए ये जो स्प्रेड हो रहा है, जानते हैं हमारे स्नीज के द्वारा यानी छींकने से या कफिंग से, आप जानते हैं ये फैलता है बहुत तेज़ी से, तो इसीलिए मतलब सार्वजनिक स्थल पर यानी पब्लिक प्लेस पर थूकने को यानी स्पिट करने को बैन कर दिया गया है। ये किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया है। और ये किस धारा में इसको रखा गया है? तो सेक्शन 51 यानी धारा 51 में रखा गया है। यानी सार्वजनिक स्थल पर थूक नहीं सकते आप आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। और इसे किस में रखा गया है? धारा 51 के तहत इसमें दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नहीं, दंड का प्रावधान धारा 51 यानी सेक्शन 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति यानी एक प्रजाति स्पीसीज पे उन्होंने कोरोना वायरस पाया यानी उसकी स्पीसीज की पुष्टि की। तो किसने भैया? किस प्रजाति पर? तो चमगादड़ यानी बैट पे। तो बैट पे इन्होंने ICMR ने क्या किया? इन्होंने रिसर्च किया बैट पर, मतलब रिसर्च किया, उसको देखा कि ये इसमें क्या कोरोना वायरस हो सकता है। सो ये इन्होंने पुष्टि की कि हाँ इसमें कोरोना वायरस पाया गया। ये पुष्टि की गई कि चमगादड़ पर ICMR ने पुष्टि की इसकी इस स्पीसीज में वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला CO मतलब कोरोना, V फॉर वायरस, तो किस अंतर्राष्ट्रीय मतलब किस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण यानी कोरोना वायरस ब्लड टेस्ट का वो परीक्षण शुरुआत किया? तो किस एयरलाइंस ने? फ्लाई एमिरेट्स, आपने बहुत बार सुना होगा फ्लाई एमिरेट्स। तो फ्लाई एमिरेट्स जो कि एयरलाइंस है, ये इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इसने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस ब्लड टेस्ट का शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज़ 19, कोरोना वायरस डिसीज़ 19 ज्ञान पहल किसने शुरू किया? ये लिखिएगा, इन्वेंटेड कॉमा में कर दिएगा। तो कोविड-19 ज्ञान पहल किसने शुरू किया? तो TIFR संस्था है। तो TIFR का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये तो कोविड-19 ज्ञान पहल, ज्ञान मतलब उसमें बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, जागरूक की जाएगी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या होता है, अवेयर किया जाएगा कि इसमें फेक न्यूज़ भी ना आए, तो सारी चीज़ें इसमें पहल की गई है। तो कोविड-19 ज्ञान पहल की शुरुआत ज्ञान इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, ज्ञान पहल की शुरुआत किसने की? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। IISc का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो TIFR ने किया, IISc ने किया, SC का मतलब लग भी रहा होगा साइंस, तो आपको बताना है फिलहाल। टाटा मेमोरियल सेंटर यानी TMC, टाटा मेमोरियल सेंटर। तो 3 लोगों ने कोविड-19 ज्ञान पहल की शुरुआत की। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम TIFR ने, IISc ने और टाटा मेमोरियल सेंटर यानी TMC ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। कोविड-19 ने नमूना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान से समझिएगा। कोविड-19 ने नमूना यानी सैंपल
कलेक्ट कियोस्क, एक मशीन है। कियोस्क क्या है भैया? कियोस्क एक क्या है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए कियोस्क क्या है, एक मशीन है। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। कियोस्क की बहुत ही अभी इसमें देख रहे होंगे बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कियोस्क, इसका नाम क्या रखा है? कॉवसैक। क्या इस इंग्लिश में COVSACK के नाम से जाना जाता है। तो कोविड-19 ने नमूना संग्रह कियोस्क को विकसित किया है। तो किसने? कॉवसैक यानी कियोस्क को विकसित किया है। तो DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये एक प्रकार की मशीन है। ये बॉडी होती है, मैं बता देता हूँ, ये टाइटेनियम की बनी एक बॉडी होती है, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम की बनी कुछ इस प्रकार की बॉडी होती है। अब इसके अंदर जो बाहर है, बाहर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे AC पे लगी होती है, ट्यूबलाइट लगी होती है, मतलब लाइट लगी होती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, ये दरवाज़ा होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ दरवाज़ा होता है जिसमें कोविड-19 पेशेंट को कोरोना वायरस पेशेंट को, ध्यान से देखिएगा, कोरोना वायरस पेशेंट को इसमें लाया जाता है। इसमें इस टाइटेनियम के बने बॉडी में एक रूम जैसा होता है, छोटा सा लगेगा कि रूम जैसा है, तो उसमें लाया जाता है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिससे पारदर्शी ग्लास होता है, पारदर्शी शीशा होता है, जिसके द्वारा ये जो डॉक्टर होगा, ये जो डॉक्टर है, मान लीजिए डॉक्टर है, ये पेशेंट जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको देख सकेगा। अब देखिएगा पेशेंट के इसमें टेस्ट करने के लिए कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं, तो इसका स्वैब लेते हैं। स्वैब जानते हैं स्वैब टेस्ट कहाँ से किया जाता है? स्वैब टेस्ट कहाँ से किया जाता है? हमारे नेज़ल के थ्रू से लिया जाता है, या मुंह में डाल के स्वैब टेस्ट यानी जो बलगम होता है उसको टेस्ट किया जाता है। अब फिर अभी जैसे मान लीजिए सस्पेक्ट है, इसको ये संदिग्ध है, ये संदिग्ध यानी सस्पेक्ट है अगर किसे कोरोना वायरस से, तो इसको यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ से डॉक्टर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक परमानेंट एक वो होती है, ग्लव्स होती है, अंदर ऐसे डालेंगे और उधर मान लीजिए पेशेंट है, तो ऐसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं और वो पेशेंट उस चैम्बर में, टाइटेनियम वाले चैम्बर में जो बनाया गया मशीन, ये कॉवसैक, इसी का नाम कॉवसैक दिया गया पूरे। अब इसमें होता क्या है, जैसे डाला, अब कोई कुछ छूना नहीं है, दूरी भी रहेगा, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं, रिस्क नो एनी रिस्क। इसमें आप सीधा डालेंगे, ग्लव्स जैसा आपने देखा होगा इटली में ऐसे वहाँ पे छूते नहीं है, ग्लव्स अंदर होता है। अब वो क्या होगा, उसका स्वैब टेस्ट किया जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी। जब हो जाएगा फिर अब इसको निकाल लिया जाएगा इस पेशेंट को, फिर इसका जब हो जाएगा टेस्टिंग। अब देखिएगा, अब ध्यान, ये क्या होता है, ये बहुत ही हाई एयर टाइट होता है पूरा, ये जो डोर होता है पूरा, ये एयर टाइट होता है। मतलब एयर टाइट का मतलब क्या, एयर इसमें पास नहीं हो सकता, जिससे वायरस का ट्रांसमिशन ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पूरा ये भी डॉक्टर भी सेफ़ है। आप जानते हैं 4 डॉक्टर मर चुके हैं भारत में, 4 डॉक्टर कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं और 100+ में डॉक्टर और नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, वो खुद क्वारंटाइन में। तो ये बहुत ही बढ़िया DRDO की तरफ से पहल की गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से ये ग्लव्स रहेगा, यहाँ से अंदर से डालेगा ये, अब ये टेस्टिंग हो जाएगी तो निकल जाएगा, जिससे इससे क्या होगा, PPE का नाम सुना होगा, PPE भारत में बहुत ही कमी है इसकी। पर्सनल, P फॉर पर्सनल, P फॉर प्रोटेक्टिव, E फॉर इक्विपमेंट। इससे PPE का ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। जैसे PPE के जैसे ऐसे तो चले नहीं आएंगे कोविड-19 पेशेंट के पास, पूरा एक हेल्थ, जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, पूरा एक शूट होता है, वैसे भी PPE, वैसे जो कोरोना वायरस जो पेशेंट को डील करते हैं डॉक्टर, तो PPE किट के द्वारा जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे PPE का खर्चा बचेगा। क्या होता है, जब वो कई बार जब वो करते हैं, कई सारे 2% चांसेस तब भी होते हैं, सोच लिए इतना अच्छा PPE किट होता है, फिर भी 2% चांसेस होता है कि वो जो डॉक्टर है वो क्या हो जाए, इन्फेक्ट हो सकता है। तो समझिएगा, तो ये क्या होगा, PPE ज़्यादा कमी है, तो ये भी दिक्कत, मतलब कि ये इसमें भी हम सबके लिए थोड़ा सा चैन की सांस मिलेगा कि PPE किट का खर्चा भी बचेगा। खर्चे की बात नहीं है, कमी भी है, तो इसकी कमी की पूर्ति भी पूरी तरह से ये मशीन कर दे रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे अंदर पाइप लगी होती है, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोरेट, क्या नाम है, सोडियम हाइपोक्लोरेट, एक सोडियम हाइपोक्लोरेट सूत्र क्या होता है, NaClO। अब ये क्या होता है, जब ये निकल जाएगा, ये पेशेंट जैसे मान लिया निकल गया, स्वैब ले लिया गया, टेस्टिंग मतलब कि स्वैब कलेक्ट कर लिया गया, इसका मतलब कफ ये सब ले लिया गया, फिर ये मशीन क्या करेगी, ये सोडियम हाइपोक्लोरेट निकालेगी, जिसे अगर यहाँ पे वायरस होने का खतरा होगा तो ये मशीन निकालेगी सोडियम हाइपोक्लोरेट। अब यहाँ पे पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा ये जो ये
कोवैक्स ये जो पूरा मशीन है ये पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगी, मतलब इसके जितने इन्फेक्शन होगा पूरे इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगी। सोडियम हाइपोक्लोरेट, फार्मूला क्या होता है NaClO, सोडियम के एक एटम, क्लोरीन के एक एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिलके इसको पूरा, यानी सोडियम हाइपोक्लोरेट मिलके इसको पूरा जो वायरस से संक्रमित था इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर पानी, यहाँ टंकी भी, वो एक पाइप लगी होती है वाटर पाइप, ये पानी फिर बिल्कुल क्या कर देगा, यहाँ ड्रेनेज की भी सुविधा है इसके अंदर। फिर पानी क्या करेगा, पानी 30 से 40 सेकंड में, बिल्कुल 30 से 40 सेकंड में ये पूरा सोडियम हाइपोक्लोरेट जितना भी यहाँ पे इन्फेक्शन फैला होगा उसे पूरा ख़त्म कर देगा। प्लस जो बचेगा फिर लगभग 60 से 70 सेकंड में पानी उसे बिल्कुल पूरा साफ़ कर देगी और ड्रेनेज के माध्यम से पूरा जो इन्फेक्शन का होने का खतरा होगा, सारी गंदगी क्या हो जाएगी, पानी के थ्रू नाले में अंदर जो नाला जुड़ा होगा वहाँ पे निकल जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया ये बनाया गया, जिससे क्या होगा, PPE किट का भी खर्चा बचेगा और डॉक्टर, सबसे बड़ी बात है प्रायोरिटी कि डॉक्टरों को बचाना, क्योंकि वही भगवान है, वही अगर इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो उनको ही क्वारंटीन होना पड़ेगा, तो ये भी बचेंगे इन्फेक्टेड होने से। PPE से बताइए 2% चांसेस होते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जानते हैं 15% से ज़्यादा इटली में डॉक्टर क्या हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए इलाज करते करते। सो ये भी खर्चा बचेगा, प्लस डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स जितने होंगे वो बचेंगे। अब इसमें क्या होगा, 60 से 70, अगर 70 मिनट ले लें और 40 ले लें तो 110 पूरा अगर मान लें तो 110 सेकंड के अंदर, यानी 2 मिनट ले लें, 2 मिनट में 120 सेकंड होता है, तो विदिन 2 मिनट्स ये पूरा प्रोसीजर है। फिर दूसरा पेशेंट आएगा, उसकी टेस्टिंग हो सकेगी। तो ये देखिए अभी ये बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो समझिएगा, तो ये DRDO में ने बनाया है विदिन 3 डेज़ में, 3 दिन में ये विकसित किया है। और अभी इन्होंने 10 यूनिट रोज़ ये इस मशीन को, कॉवसैक मशीन को ये क्या कर रही है, निर्माण, मैन्युफैक्चर कर रही है। सिर्फ सोच लिए 10 यूनिट रोज़ कर रही है, तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब सोच लिए DRDO क्या बनाती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, और डिफेंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये डिफेंस संबंधी चीज़ें बनाती है। यानी क्या बनाती है DRDO, मिसाइल बनाती है। लेकिन इसने अभी तक मास्क कितने बना चुके, बायोशूट इतने बना चुके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इतने बनाए, साथ साथ कॉवसैक बना के एक बहुत ही बढ़िया दुनिया को एक मिसाल पेश की मिसाइल बनाने वाला क्या बना रहा है आज, मेडिकल संबंधित चीज़ें भी बना रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा है। पूरा विश्व, आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व DRDO की तारीफ़ कर रहा है। इसमें बहुत ही पूरी दुनिया की नज़र है। अब हर देश में इसे उड़ीसा में भेजा जाएगा ये कॉवसैक। उन्होंने, उड़ीसा सरकार ने डिमांड की, हर एक राज्यों में ये, केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, अगर सब जगह ये भेजा जाएगा। अब 10 यूनिट, मतलब 10 कॉवसैक बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर करी जा रही है। तो मैन्युफैक्चर पर डे की जा रही है, पर डे, एक दिन में। तो बहुत ही बढ़िया ये कदम है। और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कॉवसैक को डेवलप किसने किया, तो जी ध्यान दीजिएगा, सतीश रेड्डी की टीम ने, मुख्यतः किसने रोल निभाया, सतीश रेड्डी जी ने इसे डेवलप किया और उनकी पूरी DRDO टीम ने किया। उन्होंने पूरा इस पे जोर दिया, कॉवसैक बनाने में बहुत मोटिवेशन भी दे रहे थे उस समय। और सोच लिए 3 दिन में इसे डेवलप कर दिया, जो कि ये कहाँ भेजा गया है इसमें, तो पुणे में। इसका ट्रायल हो चुका है, सक्सेसफुल रहा, ट्रायल किया जा चुका है, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगी, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी डेवलप किया है बहुत ही, फिर एक और उम्दा इन्होंने इन्वेंट किया है, बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है, कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइज़र डिस्पेंसर। तो कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइज़र डिस्पेंसर डेवलप किया है। कॉन्टैक्टलेस, कॉन्टैक्ट बिना छुए, जैसे कॉन्टैक्ट, देखिए कॉन्टैक्टलेस बिना छुए, कॉन्टैक्ट मतलब बिना छुए। जैसे हम सब सैनिटाइज़र लेते हैं तो हमें उस सैनिटाइज़र को क्या करना पड़ता है, जैसे हैंड वॉश की तरह ऐसे छूना पड़ता है। तो ये एक ऐसा DRDO ने किया है, जैसे मान लीजिए ये मशीन है, अब इसके ये सैनिटाइज़र मशीन है, जैसा व्यक्ति, इसे हम गए यहाँ पे और जैसे हाथ किया, इसको बिना छुए क्या हो जाएगा, सैनिटाइज़र खुद ब खुद निकलने लगेगा। तो इसको टचिंग नहीं करना पड़ेगा। टचिंग से भी क्या होता है, फैलने का होता है। जैसे हमने फिर जैसे पहले
टच किया इसे, तो फिर हैंड वो किया, सैनिटाइज किया, फिर क्या करना पड़ेगा बंद करने के लिए, फिर क्या करना पड़ेगा, उसे टच ही करना पड़ेगा। तो टचिंग से बचने के लिए, यानी कॉन्टैक्ट से बचने के लिए कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइज़र डिस्पेंसर DRDO ने डेवलप किया। तो सोच लीजिए DRDO कहाँ जा रहा है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, इससे सबको सबक सीखना चाहिए और सबको इसमें काम करना चाहिए, इससे मिलकर। अभी कोविड-19 के चलते बहुत ही बड़ी दुखद घटना, एमी पुरस्कार विजेता का भी क्या हुआ है, निधन हुआ है, जिनका नाम क्या है, एडम स्लेसिंगर। तो ये एमी पुरस्कार विजेता है जिनका कोविड-19 डिसीज़ से इनका क्या हो गया है, एडम स्लेसिंगर का निधन हो चुका है। नेक्स्ट, भारत में भी ऐसा कोविड-19 के चलते पद्मश्री से सम्मानित पुरस्कृत हुए निर्मल सिंह खालसा और कौन, हरमिंदर सिंह साहिब का क्या हो गया, निधन हो गया। तो निर्मल सिंह खालसा जो कि पद्मश्री विजेता और हरमिंदर सिंह खालसा का कोविड-19 के चलते क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगी कि हाल ही में किसने देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला शुरू की। तो देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला सीरीज शुरू की। तो किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो पर्यटन मंत्रालय ने, यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसे शुरू किया, देखो अपना देश नामक वेबिनार सीरीज शुरू किया। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, तो आप जानते होंगे प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है इनका, प्रहलाद सिंह पटेल। तो टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड प्रहलाद सिंह पटेल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से संबंधित सहयोग, क्या नाम है इसका, इस ऐप का, सहयोग ऐप। क्या नाम है आपका, सहयोग ऐप शुरू किया। तो किसने शुरू किया, तो कोविड-19 से संबंधित सहयोग ऐप किसने शुरू किया, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंडियन क्या इसे बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, मतलब इन्होंने सर्वेक्षण मतलब कि जो क्या करता है, खोज करता है, मतलब कई विभाग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खोज करते हैं, पुरातत्व विभाग, ऐसे कई सारे। तो ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 संबंधित सहयोग ऐप शुरू करने वाला विभाग कौन सा है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस कॉप्सैक, जो कि बहुत ही बढ़िया इन्वेंट है, 3 डेज़ में इसे डेवलप किया गया। पूर्णतः PPE किट को भी बचाएगा, कई सारी चीज़ें हैं, इन्फेक्ट होने से बचाएगा, हेल्थ वर्कर को, डॉक्टर को भी इस कोविड-19 डिसीज़ से। ये कहाँ पे ट्रायल किया गया है, तो पुणे में। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है, तो सतीश रेड्डी ने। सो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। सो कोविड-19 का ये पार्ट, कोरोना वायरस का पार्ट 12 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप एंड गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी सेफ at your home and don't go anywhere and don't avoid social distancing. Thank you.